चलिए दोस्तों, इससे पहले एक अध्याय परसेंटेज का कंप्लीट हो गया है ना। देखिए आज दूसरा अध्याय है प्रॉफिट एंड लॉस है, यानी कि लाभ और हानि है, जिसका टाइप 1 है, यानी साधारण प्रश्न है या फिर कह सकते हैं सूत्र प्रधारित प्रश्न है। इस प्रकार से देखिए प्रश्न क्या है। कह रहा रणबीर एक गाय को 800 रुपया में खरीद कर, देखिए खरीदना, उसके बाद लगाना यानी लागत मूल्य, ये सब क्रय मूल्य को सूचित करता है। उसका क्रय 1000 रुपया में बेच देता है। देखिए इस प्रश्न में आपको 800 रुपया में खरीद कर, खरीदना मतलब हो गया CP है ना, कॉस्ट प्राइस, जो कितना है 800 रुपया है। और कह रहा है कि 1000 रुपया में बेच देता है, बेचना मतलब हो गया SP है ना, सेलिंग प्राइस, जो है 1000 रुपया। देखिए समझिएगा दोस्तों, खरीदा है 800 रुपया में, जबकि बेच दिया है 1000 रुपया में, इसका मतलब लाभ हुआ है ना। इसका मतलब किस कथी हुआ, लाभ हुआ। तो लाभ हुआ कितना है, तो देखिए यहाँ लाभ हुआ है 800 में खरीदा, 1000 में बेच दिया, तो लाभ हुआ है 200 रुपया। अब लाभ हुआ है तो लाभिन प्रतिशत निकलेगा, तो लिख लेते हैं लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत, देखिए लाभ प्रतिशत बराबर होगा, लाभ होगा तो लाभ है गुने 100 बटे क्रय मूल्य है ना, बटे क्रय मूल्य। तो देखिए लाभ हुआ कितना, 200 का गुने 100 हो गया, और क्रय मूल्य है कितना 800, तो ये 800 हो गया। 0 0 कैंसिल हुआ, 2 चौके 8, 4 से काटिएगा तो ये 25 बेर, यानी 25% आया है लाभ प्रतिशत। तो ये इसका आंसर हुआ है ना। देखिए दूसरा प्रश्न है, करा हिटलर किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीद कर, देखिए खरीदा है 100 में, तो यहाँ हम लिख लेते हैं CP कितना 100 रुपया। 100 रुपया में खरीद कर 80 रुपया में बेच देता है। अब देखिए वही की किया, 80 रुपया में बेच दिया। करा उसका अब हानि और लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो देखिए खरीदा है 100 में और बेच दिया 80 में, तो इसका मतलब साफ है जो हानि हो रहा है इस प्रश्न में, हानि हो रहा है। और हानि हो रहा है कितना, तो 100 में खरीदा 80 में बेच दिया, इसका मतलब हानि हो रहा है 20 रुपया का है ना। अब हानि हो रहा है तो हानि प्रतिशत ही निकलेगा, हानि प्रतिशत। अब हानि है तो यहाँ पर आपको हानि रुपया लिखना है, हानि गुने 100, हमेशा क्रय मूल्य। एक बात तो जाहिर है, लाभ हो चाहे हानि होगा हमेशा क्रय मूल्य पर। चलिए हानि, देखिए हानि है 20 रुपया गुने 100 बटे हो गया क्रय मूल्य भी है 100, 100 तो ऐसा ही चला गया, 20 का ये 20% हुआ। इस प्रकार से लाभ रहे या फिर हानि रहे, इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न है, करा एक साइकिल 2000 रुपया में खरीद कर, देखिए खरीदा गया है, यानी CP जो है कॉस्ट प्राइस वो है 2000 रुपया खरीद कर, उस पर 500 रुपया मरम्मत खर्च करके, देखिए 500 रुपया ने अतिरिक्त खर्च किया है, यानी यहाँ अतिरिक्त खर्च लिख दीजिए या फिर ऊपरी खर्च लिखिए, ऊपरी खर्च लिखिए। जो ऊपरी खर्च कितना किया है 500 रुपया, तो यहाँ लिख दिए 500 रुपया ऊपरी खर्च। अब कह रहा कि खर्च करके 3000 रुपया में बेच देता है। अब इसका सेलिंग प्राइस हो गया कितना SP, वो हो गया 3000 रुपया, 3000 रुपया। आप समझिए इस चीज़ को। देखिए कोई चीज़ को 2000 रुपया में खरीदा और उस पर 500 रुपया दिया खर्चा कर, तो इसका मतलब उसका कुल लागत क्या हुआ, तो कुल लागत, यानी कुल लागत बोलिए चाहे कुल क्रय मूल्य बोलिए, लागत क्रय मूल्य। तो 2000 रुपया में खरीदा, 500 रुपया ऊपर से खर्चा के, यानी 2000 और 500 हो गया कितना 2500 रुपया उसका कुल लागत हुआ। अब देखिए खरीद रहा है 2500 में सब लगा कर और बेच दिया 3000 में, तो इसका मतलब 500 रुपया के यहाँ इसको लाभ हुआ है। तो ये लाभ हो गया कितना 500, तो लाभ हो गया 500। अब लाभ प्रतिशत लिखना है, लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत के लिए क्या लिखना है, लाभ गुने 100, यानी लाभ है कितना 500 और गुने हुआ 100, अब बटे होगा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य है कितना 2500 है ना। देखिए यहाँ जो टोटल क्रय मूल्य आया वही आपको लिखना है, ना कि पहला वाला क्रय मूल्य यानी खर्च और जितना हम खरीदा वो सब ले दे कर लिखना है यहाँ। देखिए यहाँ 500 पचे हो गया 2500, फिर 5 एक 5 है, 20 पचे 100, यानी आ गया इसका 20%। चलिए आगे प्रश्न है, करा 10 केजी चावल 10 रुपये किलोग्राम से। अब देखिए 10 केजी चावल लिया है 10 रुपये किलोग्राम से, यानी 10 केजी चावल 10 रुपये से, तो टोटल हुआ कितना रुपया आखिर का, तो 10 दहें का 100 रुपया। 10 केजी चावल 10 रुपये से लिया तो 100 रुपया। फिर करा 15 केजी चावल 12 रुपये से, यानी 15 केजी चावल के क्या रुपये से लिया 12 रुपया से, तो 15 12 180 रुपया।
की दर से खरीदा। देखिए दोस्त इतना तक खरीदा है ना, इतना तक खरीदा है। एक का मतलब इसका सीपी हुआ कितना 15 10 25 केजी का 25 केजी चावल के सीपी टोटल है 180 और 100 जोड़ेंगे तो हो गया 280, यानी इतना रुपया सीपी है अब तक। आगे चलते देखिए कह रहा कुल चावल को, यानी कुल चावल कितना आया 25 केजी। इसी कुल चावल को क्या रुपये से फिर बेच दिया है तो 16 रुपया प्रति किलोग्राम से। अब अपने पास एसपी निकलेगा तो कुल चावल है कितना 25 केजी, अब बेच दिया है क्या रुपये से तो 16 रुपये से। 25 गुना 16, तो 25 गुना 16 करेंगे तो ये आएगा 16 पचे 80 जीरो, बाकी 8, 16 दूना 32 और 8 40, यानी 400 रुपया आएगा। अब 400 रुपये देखिए खरीद रहा है 280 में, अब बेच रहा है 400 में। इसका मतलब इस प्रोसेस में इसको लाभ हुआ है ना, लाभ हुआ तो लाभ हुआ है कितना तो ये 400 में से 280 घट जाएगा, यानी जीरो, जीरो घटाएगा जीरो ही देगा। और फिर यहाँ जीरो यानी 8 यानी 10 हो गया, 10 में से 8 गया तो 2, और फिर हो गया यहाँ 3, 3 में से 2 गया तो 1। मैंने इस प्रकार से इथा क्रय मूल्य और इथा विक्रय मूल्य घटा लिया 120 का। चलिए लाभ प्रतिशत निकालते हैं। तो लाभ प्रतिशत बराबर यानी प्रॉफिट प्रतिशत 120 गुने 100 और बटे क्रय मूल्य है 280। इस प्रकार से देखिए ये कैंसिल गया, ये कैंसिल गया। अब 4 से काटिए, 4 तियाँ 12, 4 सते 28, यानी ये हो गया 300 बटे कितना 7 है ना, इतना हो गया। या फिर इसको दशमलव में भी लाकर लिख सकते हैं, या फिर यहाँ भी दशमलव में या फिर पूर्णांक में भाग देकर लिख सकते हैं। देखिए आगे प्रश्न है आज आपका, कह रहा हिटलर ने 5 लाख, यहाँ 5 लाख है, 5 लाख में एक प्लॉट खरीद कर आधा प्लॉट 10% लाभ पर, शेष आधा 15% लाभ पर बेचा। इस प्रकार उसे कुल पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। इस प्रकार से प्रश्न है। देखिए पहले तो समझिए इस चीज़ को, पूरा प्लॉट है 5 लाख का तो आधा प्लॉट कितना होगा 2.5 लाख का। देखिए निकालते हैं, कह रहा पूरा प्लॉट है 5 लाख का तो आधा प्लॉट है, पूरा प्लॉट अगर है लिख लेते हैं यहाँ, कुल है कितना 5 लाख, कुल है 5 लाख तो आधा आधा अगर करेंगे तो इसका आधा कितना होगा 2.5 लाख है ना, इसका आधा होगा 2.5 लाख। और देखिए यहाँ 2.5 लाख होगा, या फिर इसको लिखते हैं अंक में है ना 2.5 लाख यानी 2,50,000, 2,50,000 ये हो गया अपने पास 2.5 लाख। अब 2.5 लाख का मान लीजिए संपत्ति इसके पास है, इसी का 2.5 लाख का पहले 10% लिया तो ये रहा 10/100, ये हो गया। फिर प्लस फिर जो 2.5 लाख है यानी आधा हिस्सा, उस 2.5 लाख का फिर लिया 15%, 15/100। अब इससे पता चलेगा जी कुल कितना लिया। देखिए यहाँ इसका 100 कैंसिल हो गया। अब अपने पास ये है 25 और 2 यहाँ 0 है और 1 वहाँ 3 0 यहाँ आ गया, यानी 25,000 प्लस उसके बाद यहाँ देखिए 2 0 इसका 2 0 इसका कैंसिल हो गया। अब 2 0 है और 15 25 गुना होगा तो 15 25 75 का 5 बाकी 7 और 15 2 30 7 37 ये हो गया। अब इसको ऐड करना है दोस्तों, यहाँ अपने पास हो गया, यहाँ ऐड कीजिए, ये 2 0 2 0 2 0 ही आ जाएगा। उसके बाद ये 5 और ये 0 जोड़ेंगे तो ये 5 ही आएगा। उसके बाद ये 7 और ये 5 जोड़ेंगे तो 7 5 12 हो गया 2 बाकी 1 और 3 2 5 1 हो गया 6, यानी 62,500। इस प्रकार से हो गया। देखिए वहाँ 5 लाख संपत्ति है, यहाँ आ गया अपने पास है ना 62,500 आ गया। तो इसमें देखते हैं हमको लाभ कितना हुआ है तो 62,500 आ गया। इसी का आपको देखिए कह रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लिख लेते हैं लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत लाभ हुआ कितना 62,500 टोटल लाभ हुआ, लाभ गुने 100 अब बटे क्रय मूल्य है कितना, क्रय मूल्य दे रखा है 5 लाख, ये लिख दिए 5 लाख 2 4 0 5 लाख हो गया। तो अब ये 62,500 देखिए 0 0 इसका 4 0 ऊपर कटा 4 0 नीचे कट गया। अब ये 5 कैंसिल करेंगे तो 5 10 50 और ये 5 काटेंगे हो जाएगा 5 इकाई 5 बच रहा 2 5 दूना 10 फिर 5 25 12 125 बटे 10 यानी भाग देंगे तो आ जाएगा 12.5 यानी इतना प्रतिशत को उसको कुल पर लाभ हुआ है। तो इस प्रकार से दोस्तों
रहेगा। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का पहला है ना टाइप था जो फॉर्मूला पर था। आगे आप लोग के लिए इसी प्रकार से वीडियो बनाते रहेंगे कॉम्पिटिटिव विथ